फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में। इस डिफ़िकल्ट टाइम में सबका समय ठीक चल रहा होगा और जो हम नोट्स भेज रहे हैं, जो वीडियो भेज रहे हैं, उसके आप होमवर्क का एक लिस्ट बना रहे होंगे। बहुत सारे लोग हमें होमवर्क और अपनी प्रॉब्लम भेज भी रहे हैं, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर भी रहा हूँ। अभी आज भी मैं केमिस्ट्री की जो क्लास हमारी होगी, सॉल्यूशन चैप्टर में ही कुछ इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम हेनरी लॉज और राल्ट लॉज सेकंड वीडियोस में चलेंगे। तो सबसे पहले एक इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा हटके है। हमने कल तक जो मोलरता और नॉर्मलता का क्वेश्चन की अलग सा है। 30 ml 0.5 m बोले तो मोलरिटी H2SO4 को 500 ml तनु करने पर, तनु मीन्स डाइल्यूट करने पर मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करने। डियर स्टूडेंट्स, कई बार होता क्या है कि हमें एक पैटर्न पता होता है कि मोलरता का फॉर्मूला है, तो हम समझते हैं मोलरता बराबर भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। लेकिन यहां पर हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो पहले गिवन है व्हाटएवर उसको हम नोट डाउन कर देंगे। 30 ml, ml जो होती है यूनिट किसकी होती है? वॉल्यूम की। दैट मींस V1 दे रखा है 30 ml। मोलरिटी M1 कितनी दे रखी है? 0.5 मोलर। तो दैट मींस 0.5 मोलर तुम्हारा M1 दे रखा है। कितना वॉल्यूम कितना कर देते हैं? आयतन कर देते हैं 500 ml 500। तो दैट आयतन को हमेशा वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 500 ml। मोलरता फाइंड आउट करने तो M2 फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ। हम उस तरीके से भी चलते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन उस तरीके से नहीं, इस तरीके से मैं करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। हमने क्या किया? V1 नॉर्मल वॉल्यूम दे रखा था, पहली मोलरिटी दे रखी थी। मोलरता 0.5 m बोले तो मोलरता ही होती है। V2 500 ml करना है तो V2 दे रखा है। M2 मोलरता फाइंड आउट करनी है। सीधा फॉर्मूला है, हम प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं। और M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 जब हम टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करते हैं। M1 गिवन 0.5 इंटू V1 इज गिवन ऑल्सो 30। M2 फाइंड आउट करना है, निकालना है। और V2 500। 30 या 0.5 से करेंगे तो आधा हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो 15 इक्वल टू M2 इंटू 500। ये हो जाएगा therefore M2 इक्वल टू 15/500। और ये आंसर आ जाएगा आपका 0.03 मोलर। तो आपका M2 आ गया, मीन्स आपकी मोलरता आ चुकी है। आंसर होगा सिंपल। 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, इसे मोलरता का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जो हम ट्रेडिशनली लगा रहे थे अब तक कि भार वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हमने इसको थोड़ा सा दूसरे सिस्टम से कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका इस हिसाब से था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भेजे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।